टीएमसी का होगा कांग्रेस में विलय। पार्टी को बचाने के लिए ममता का बड़ा फैसला। अभिषेक ने राहुल को सौंपे विलय के दस्तावेज। विलय को लेकर आखिरी दौर पर पहुंची बात। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी के एक दाव ने बीजेपी के पूरे सपने को चकनाचूर करने की तैयारी कर ली है। टीएमसी सांसदों को तोड़ने की कोशिश में जुटी बीजेपी अब पूरी तरह फेल होते दिखाई दे रही है। फेल ही नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि बंगाल में बीजेपी ने अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश में उसने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को मजबूत कर दिया है। ममता बनर्जी 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुई हैं। सोनिया गांधी से उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। दोनों नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की भी राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ये खबर सामने आने लगी है कि अगले 48 घंटों के अंदर टीएमसी बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ममता बनर्जी की लगातार बातचीत हो रही है और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। ममता बनर्जी का सियासी करियर कांग्रेस से ही शुरू हुआ और अब एक बार वो फिर कांग्रेस की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने को तैयार हो गई हैं। पिछले 3 दिन के घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो साफ दिखाई देगा कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच में विलय को लेकर बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। इस बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गर्मजोशी से गले मिलती दिखाई देती है। मीडिया में इसकी तस्वीरें सामने आती हैं। इसके अगले दिन यानी 9 जून को ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच एक बार फिर से बैठक होती है। इसके बाद 10 जून को सुबह ही अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद रहते हैं। अभिषेक बनर्जी ममता के भतीजे हैं और टीएमसी से बगावत करने वाले सांसद और विधायकों के निशाने पर भी वही हैं, जबकि ममता अभिषेक के साथ खुलकर खड़ी दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है कि पहले ममता सोनिया से मिलती है, उसके बाद अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी के साथ बैठक होती है। इन मुलाकातों के बीच कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी जब 10 जनपद पहुंचे तो उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। इस फाइल में दोनों दलों के मर्जर होने के दस्तावेज होने के दावे किए जा रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस विलय को लेकर कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी। टीएमसी चीफ के सामने सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा था कि अगर टीएमसी को टूटने से बचाना है तो पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। सोनिया गांधी ने खुद इसकी पहल की। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन कर यह प्रस्ताव दिया था। खबरें ये भी आ रही हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें कहा गया है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो ममता बनर्जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी जाएगी। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का बेहद महत्वपूर्ण पद सौंपने की बात कही जा रही है। सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को लेकर ममता ने गंभीरता से विचार करने को कहा था और कहा था कि उन्हें इसके लिए 1-2 दिन का वक्त चाहिए। इसके बाद पार्टी नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने इसे हरी झंडी दिखा दी है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी कहा था कि टीएमसी को कांग्रेस में अपना विलय कर देना चाहिए। क्या कुछ कहा था संजय राउत ने, आइए पहले सुन लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा है किसी पार्टी का नाम लेकर। मैंने कहा कि आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा कि अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये बात चली है, बात चलती रहे। राउत ने शरद पवार से भी कहा है कि वो भी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दें। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी और टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने वाला है। टीएमसी इसके लिए तैयार भी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ममता को क्या मिलेगा।
अगर ये विलय हो जाता है तो कांग्रेस को बंगाल में जबरदस्त फायदा होगा। पार्टी एक बार फिर से बंगाल में मजबूती से वापसी कर लेगी। 1998 में ममता जब कांग्रेस से अलग हुई तो उसके बाद से ही कांग्रेस बंगाल में कमजोर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ममता अपने साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता का बड़ा हिस्सा और वोट दोनों ले गई थी। अब ममता की वापसी के बाद पार्टी फिर से मजबूत हो सकेगी। वही बात अगर ममता बनर्जी की करें तो इस विलय से उन्हें भी फायदा ही होगा, क्योंकि इस वक्त बंगाल में सबसे ज्यादा हमले टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही हो रहे हैं। पार्टी के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति है। ममता एक शेल्टर की तलाश में है और ये शेल्टर कांग्रेस से अच्छा कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, 12 साल से केंद्र में बीजेपी से लड़ रही है। कांग्रेस पर तमाम दबाव मोदी सरकार की तरफ से बनाया गया। कांग्रेस को तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन चंद नेताओं को अलग कर दिया जाए तो बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने में कभी कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में टीएमसी में किसी भी तरह की टूट की हर संभावना पर अपने आप ही ब्रेक लग जाएगा। खास तौर पर टीएमसी संसदीय दल में फिर किसी तरह की टूट अपने आप रुक जाएगी। जो सांसद पार्टी से अलग भी होना चाहेंगे उन्हें पहले संसद सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। और जिस तरह के हालात बंगाल में इस वक्त बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसमें साफ है अगर टीएमसी सांसद इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की कोशिश भी करते हैं तब भी बीजेपी अपने दरवाजे उसके लिए नहीं खोलेगी। बीजेपी पर भरोसा करना टीएमसी सांसद को भारी ही पड़ेगा। टीएमसी और कांग्रेस के विलय का जो प्रस्ताव सोनिया गांधी ने दिया था उस पर बात बनती दिखाई दे रही है। बस कांग्रेस में ममता बनर्जी की भूमिका क्या होगी, इस पर बातचीत चल रही है। ये खबरें सामने आ रही हैं कि अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से कहा है कि ममता को किसी राज्य से राज्यसभा भेजा जाए और उन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाए। राहुल गांधी ने ममता के राज्यसभा जाने की व्यवस्था करने पर तो हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन विपक्ष के नेता को लेकर उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। लेकिन एक बात अब साफ दिखाई दे रही है कि दोनों ही दलों के बीच विलय को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने को तैयार हो गई है और अगले 48 घंटे में इसे लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी के साथ ही टीएमसी से बगावत करने वाले नेताओं की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि जैसे ही टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है टीएमसी के सांसद और विधायक भी कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे और फिर उन्हें अलग कर पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।